डायरेक्शन के इस पार्ट में मैं आपके सभी का स्वागत करता हूं। चलिए कुछ अलग टाइप के और क्वेश्चन में लेके आया हूं, ध्यान से समझेंगे। कुछ 10-15 मिनट का रहता है, उसमें पूरा क्लियर हो जाता है, कोई घाटा नहीं है इस वीडियो को देखने में। ठीक है, चलिए। ये एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वहां से 135 डिग्री के कोण में वामावर्त दिशा में घूमता है। इतना बोलते हैं क्या वामावर्त क्या दक्षिणावर्त, ऐसा हो जाता है एग्जाम में, कोई बात बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए देखते हैं। ये देखो, ये ऐसा डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन होता है। ठीक है, घड़ी में भी ऐसा ही दिखता है 4, है ना, 9, 12, 6 ऐसा करके रहता है, 3। और मैं इसको और ऐसा बांट देता हूं, और डायरेक्शन बढ़ गया, 8 हो गया। तो पहले जो 90 डिग्री था, ये जो ऐसा करेंगे तो हम लोग ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है, और उसको बांटेंगे 90, 90, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ये इसको समझेंगे ध्यान से। ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, है ना। सब कितना कितना हो गया, 45 45 हो गया। ध्यान समझेंगे, सब 45 45 हो गया। अब वो बोल रहा है 135 135, क्वेश्चन में ऐसे ही बोलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 45 45 45 यहां से आता है 135। जब ये तीनों को वो कवर करेगा तो 135 किधर से भी वापस कवर करेगा तो इधर से भी कवर करेगा। और 180 जब बोलेगा तो सीधा सीधा पीछे चले जाएगा वो। तो बहुत छोटा सी चीज है, इसको ध्यान देना है कब कहां कैसे वो बोल रहा है। क्वेश्चन में इसको प्रयोग करके देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। अब देखो, दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वहां से 135 डिग्री कोण से वामावर्त दिशा में घूमता है। ठीक है, ये देखो ऐसा कर लेते हैं। ये देख, इधर मुख करके वो खड़ा है, 135 डिग्री कोण से वामावर्त दिशा में घूमता है। मतलब वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो लिखा हुआ क्या कहीं पे, मेरे को नहीं आता वामावर्त, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, मेरे को समझ में आ गया एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है। तो यहां से मैं जाता हूं तो ये 90 आता है, 90 के बाद आधा दूरा और जाना पड़ेगा मेरे को, ऐसा यहाँ पे, तब वो 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तब वो कितना हो जाएगा, 1350। यहाँ पे 0 नहीं, वो डिग्री है, ये 135 डिग्री। ठीक, यहां तक स्टेटमेंट का काम मेरा हो गया। पुनः यहां से वहां 180 अंश के कोण में दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब 180 डिग्री बोला है तो या वामावर्त बोले या दक्षिणावर्त बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा उससे। आप इधर से घूमो या इधर से घूमो, आओगे यहीं, करके देख लो, आओगे यहीं, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, उसका मुख किस दिशा की ओर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दक्षिण, और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। दूरी कभी कभी देगा, कभी नहीं देगा, कभी मिक्स देगा, डिग्री ज्यादा देगा इसमें। ठीक, दक्षिण पश्चिम ये है। ट्रांसलेशन में किया रहता, तो कभी कभी कोई दिक्कत हो जाता है तो उसको देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। चलिए, एक व्यक्ति जो है पूरब की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, यहां से वहां 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है। 100 डिग्री बोल दिया हुआ है, 135 नहीं बोल रहा है, 45 नहीं बोल रहा है, 90 नहीं बोल रहा है, 100 बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ना, ठीक है, जैसे बोल रहा है वैसा कर लेते हैं। पूरब की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, ये पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, 100 डिग्री बोल रहे हैं, मतलब ये तो 90 हो गया अपना, इतना तो 90 हो गया। यहां से ये इतना में 135 होता है, तो कुछ यहां तक वो आया, ऐसा करके मान के चलिए ये हो गया 100, ऐसा मान के चलिए 100 डिग्री। यहां तक का काम खत्म। दक्षिणावर्त बोला है मतलब क्लॉकवाइज, मैं इधर आया हूं। ठीक है, यहां से वो क्या है, क्लॉकवाइज घुमा हुआ है, 100 डिग्री इधर आया है, घड़ी के सुई की दिशा में। फिर यहां से पुनः यहां से वहां 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, मतलब वापस जाता है एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री। तो देखो 145 कैसे करेंगे, ये 100 तो ये वापस चला गया, और यहां से ये 45 ये हो गया, ये 45 इसको ले लें तो टोटल मिला कितना हो गया, 145 डिग्री हो गया, 145 डिग्री हो गया। 100 प्लस 45 145 डिग्री वामावर्त, वापस चले गए हम लोग, दिशा में घूमता है। अंत में यहां से वहां
90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है। इसके बाद फिर वो क्लॉकवाइज आता है, देखेंगे क्या आखिरी में और क्लॉकवाइज घुमा हुआ क्या, हाँ क्लॉकवाइज वो 90 डिग्री घूम जाता है। तो ये 45 और अगेन ये 45, दोनों मिला के कितने हो गए 90 डिग्री, और इसका डायरेक्शन इधर आ गया, घूम जाता है। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, देखो किस दिशा की ओर है, साउथ तो दिख रहा है, ठीक है, और इधर पूर्व है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये हमारा दक्षिण पूर्व दिया हुआ है ना, हाँ ये दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, ये हमारा आंसर जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, ये 100 गया, 100 से वापस ऐसा गया वैसा गया, वो नहीं, हम एक मापा लेके चलेंगे, इसमें चांदे वांदे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट बन जाएगा। चलिए, मोहन उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, मोहन जो है उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, चलिए ऐसा खड़ा था, वह वहां से 90 डिग्री दाएं, 90 डिग्री वो दाएं घूम रहा है, देखो इसका दाएं किधर होगा, इस साइड होगा क्या, हाँ ठीक, दाएं घूम रहा है 90 डिग्री, अब उसका मुख किधर हो गया, इधर हो गया, ऐसा आ गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है, इधर हो गया, पूर्व की ओर हो गया, ठीक, दाएं, फिर वहां से 135 डिग्री 135 डिग्री बाएं घूमता है, यहां से बाएं इधर है, बायां घूम रहा है मेरा, ठीक, मतलब इस डायरेक्शन में जाऊंगा, वापस जाऊंगा मैं, ठीक है, वापस जाऊंगा, ठीक है, दायां बोलते तो नीचे जाता, फिर से वह वापस जाऊंगा, तो ये देखो यहां से मेरे को 135 डिग्री जाना है, तो ये तो हो गया 90, ये तो कितना हो गया 90 हो गया, और यहां से ये 45 और, तो ये हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा, ये 135 डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री, ठीक, वहां से 180 अंश दाएं, दाया बोला या बाया बोला, 180 अंश बोल रहा है, तो सीधा सीधा पीछे आ जाइए, ये ऐसा 180 अंश आ गया, फिर वहां से 90 डिग्री बाया जाता है, फिर यहां से बाया जा रहा है, 90 डिग्री क्या कर रहा है, फिर से वो बाया जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, यहां से लेफ्ट चल रहे हैं, वापस चलेंगे ऐसा कर, तो कितना जाए 90 डिग्री, तो ये तो 45 है, ये 45 है, यहाँ पे और 45 ले लेते हैं, तो 45 45 90 डिग्री, अब हम लोग यहां पर आ गए, तो बताओ उसका मुख किस दिशा की ओर है, उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ये तो उत्तर और ये पूर्व, नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर उसका मुख है। ऐसे ही इसको बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब चीज को देख के धीरे धीरे करते चले जाएंगे तो वो बनते चले जाएगा। क्वेश्चंस करके देखते हैं, ये देखेंगे अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा था मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, देखते हैं आपका क्या कहना है। मोहन दक्षिण से चलना प्रारंभ करता है, यहां से वो चलना प्रारंभ कर रहा है, चलिए चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी तय करने के बाद फिर बाईं तरफ घूमता है, बाईं तरफ वो घूम जाता है और 100 मीटर चलता है, यहां से वो बाईं तरफ घूम जाता है और 100 मीटर चलता है, ठीक, यहां से वो 100 मीटर चलता है, तो ये 100 में चल दिया, ठीक, फिर वह 135 डिग्री बाईं ओर घूमता है और कुछ दूरी तय करता है, 135 डिग्री बोला हुआ है, यहां से 135 बोल रहा है, यहां से थोड़ा दिक्कत होगा लेने में, ठीक, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, किधर जाएगा, यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है, 135 जाना है, ये तो 90 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 135, मतलब वो ऐसा चलता है कुछ दूर, कुछ दूर बोला है, दूरी नहीं बताया ना, तो कुछ दूर हम लोग इस डायरेक्शन में चले, यहां से ऐसा चले, यहां से नहीं, जहां से खड़ा है वहां से 135, तो ये ऐसा चले, वो डिग्री है वो मीटर है, कंफ्यूज नहीं होना है, बाईं ओर घूमता है, कुछ दूरी तय करता है, यहां से फिर वो 90 डिग्री दाईं ओर घूम जाता है, यहां से ऐसा है दाईं ओर, मतलब इधर घूमेगा 90 डिग्री, अब यहां से 90 घूम रहा है, तो ये 45, ये 45, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, यहां से 90 लेना है तो ये 45 45 90 इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब यहां से वो फिर ऐसा चलना शुरू करता है, ऐसा, इस चीज को ध्यान से, क्वेश्चन मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। अब बोलता है घूमकर कॉलेज में प्रवेश करता है, कॉलेज में प्रवेश करता है,
इसका मतलब इसका कॉलेज का गेट कुछ ऐसा रहा होगा और कॉलेज ऐसा, कॉलेज का गेट यहां पे रहा होगा, तब तो वो कॉलेज में प्रवेश कर रहे हैं, गेट है तब तो प्रवेश कर रहे हैं। तो कॉलेज का गेट किस दिशा में है, कॉलेज का गेट किस दिशा में है, इसको जब आंसर ले रहा था तो यहां पे कहीं नहीं दिया हुआ है कि उसके प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है या किसी पॉइंट से किस दिशा में, ऐसा तो कुछ दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में। कॉलेज का गेट किस दिशा में हुआ है, तो मैं आंसर लेने में मेरे को कंफ्यूज हो रहा था कि ऐसा क्यों करके। फिर हमने सोचा कि कॉलेज है ये, कॉलेज में भी डायरेक्शन होगा, इस तरफ कैंटीन है, उस तरफ एकेडमिक बिल्डिंग है, उस तरफ गेट है, ऐसा करके होगा। तो उस हिसाब से देखें, उस हिसाब से देखें तो ये ऐसा डायरेक्शन इसे में हम लोग बना रहे हैं, तो फिर ये गेट ऐसा कुछ आ रहा है। तो कॉलेज के किस दिशा में है, जो गेट है वो है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, तब जाके फिर उत्तर ऐसा आया, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करेंगे और कहां तक सहमत है, हालांकि आंसर तो एग्जाम वाला यही लिया हुआ था, ठीक है, तो कैसे भी करके हम उसको ले आते हैं। तो आप कमेंट में बताएं कि आप कितना तक सहमत हैं उससे, ठीक है। चलिए अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। रेलवे स्टेशन स्कूल के पूर्व में है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, समझेंगे इसको। रेलवे स्टेशन स्कूल के पूर्व में है, देखो स्कूल को मैं ऐसा लिखता हूं, ये स्कूल हो गया, इसके पूर्व में है, ईस्ट साइड क्या है, रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है, ये ऐसा, ठीक। जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, जबकि मेरा घर माय होम या होम स्कूल के दक्षिण में है। बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है, यहां पे मार्केट है, यहां पे क्या है, मार्केट है, बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है। यदि स्कूल से मेरे घर की दूरी, स्कूल से मेरे घर की दूरी एवं रेलवे स्टेशन से बाजार की दूरी, रेलवे स्टेशन से बाजार की दूरी बराबर है, मतलब ये जितना भी इतना दूरी लिया है उतना दूरी बराबर है, तो बताओ स्कूल से बाजार किस दिशा में है, स्कूल से बाजार किस दिशा में है, मतलब मान लो मैं स्कूल में खड़ा हूं तो बाजार मेरे को किस ओर नजर आएगा, दक्षिण में देखूंगा तो, उत्तर में देखूंगा या किसी और डायरेक्शन में देखूंगा तो नजर आएगा, या आभास होगा कि उस साइड है। स्कूल से बाजार किस दिशा में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा ये वाला डायरेक्शन हमको दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा फिर से उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, स्कूल से बाजार उत्तर पूर्व दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को लगा था, उम्मीद है आपको भी लगा हो। अपने अपनी चॉइस रहती है, कोई क्वेश्चन किसी को इंटरेस्टिंग लगता है, कोई क्वेश्चन किसी को लगता है। चलिए अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट, 5 गांव ए बी सी डी ई और ई इस प्रकार स्थित है कि बी ए के उत्तर में ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हम लोग जमा लेंगे। इस प्रकार स्थित है कि बी ए के उत्तर में है, ए को मैं यहां लिख लेता हूं, चलिए ये कलर चेंज हो गया, नहीं रिवर्ट कर लेते हैं, हाँ, बी ए के उत्तर में है, तो ए नीचे आएगा, ए ऐसा, सी बी के पूरब में है, बी के पूरब में सी है, ये देखो सी, ई ए के पश्चिम में है, ई जो है ए के पश्चिम में है तो ई पश्चिम इधर आ जाएगा, तथा डी ई के दक्षिण में है, जो डी है ई के दक्षिण में है, मतलब डी यहां पे आ जाएगा दक्षिण, सी डी के किस दिशा की ओर, देखो इसको ऐसा कर ले, देखो स्टेटमेंट को फिर से पढ़ के देख सकते हैं, इसको बनाने के बाद आपको ये गलत लग रहा है तो फिर से पढ़ के देख सकते हैं। सी डी के किस दिशा में, देखो ये देखो ऐसा इस दिशा में है, सी डी के किस दिशा में, मतलब डी से खड़े होकर अपने को देखना है, सी तो किस ओर दिखाई देगा, उत्तर पूर्व, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देगा। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और स्टेटमेंट को जमा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे।
ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इस दिशा को ऐसा कहा जाए, उस दिशा को ऐसा कहा जाए, तो इस दिशा को क्या कहेंगे। ऐसा मैं 2 क्वेश्चन में रखा हुआ हूं, बहुत इजी है, आप बिल्कुल इजीली उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो पहले हम लोग बना लेते हैं। ये देखो ऐसा, तो उत्तर पश्चिम किधर आएगा, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। एक्चुअल में पश्चिम क्या है, ये है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, स्पेस हट गया, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, इसको दक्षिण कहा जाए। कहने का मतलब इसको ये बोल रहे हैं, इसको ये बोल रहे हैं, एक 45 डिग्री वो खिसक रहा है। और इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर यहाँ पे है, ये यहाँ खिसका, ये यहाँ खिसका, तो ये यहाँ पे खिसक जाएगा। उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। इसी क्रम में यदि जारी रहा तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम कहेंगे। बहुत इजी था क्वेश्चन, बहुत लोग लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें कुछ अलग अलग तरीके से बनाना। ऐसा डायरेक्शन खींचिए और बनाइए, बिल्कुल आसानी से वो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ठीक है, ऐसा, ये उत्तर है और दक्षिण पूर्व कहा है, जो जो दिया है उसको लिखे, नॉर्थ है ये, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये है क्या, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। सीधा सीधा बहुत अंतर आ रहा है। ठीक है, और पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, पश्चिम ये हो गया पश्चिम, है ना, वेस्ट को उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व, ये उत्तर है क्या, उत्तर तो है लेकिन उत्तर पूर्व इधर है, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व कहा जाए, पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, ऐसा। ठीक है, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ऐसा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दक्षिण को क्या कहेंगे, दक्षिण को क्या कहेंगे, साउथ को क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए यहां से ये 45, ये 45, ये 45, 345 से पीछे से आ रहा है इसका वैल्यू। तो चलते हैं हम लोग 1 2 3, यहां से इसका वैल्यू आएगा, क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। देखिए हाँ, नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर। तो बहुत आसान है, ऐसे ही प्रश्न ये बनने लगेगा। एक और टाइप है इसमें, देखिए एक पार्ट और बनेगा, उसमें दिया हुआ है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो प्रश्न जैसा दिखता है, उसका परछाई घर बनता है, उसका परछाई घर बनता है, तो उसका मुख्य घर है, ऐसा वाला प्रश्न अगले आने वाले पार्ट में मैं आपको कराऊंगा। और वही है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करना है, बाकी डायरेक्शन में तो कुछ नहीं। तो मैं देवेश, आप लोग लेसन देकर आता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू।